चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 शो डैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हमारे पास ये मैट्रिसेस दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये जो दी हुई है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं एफ ऑफ वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, यही सेम लिखना है, बस x की जगह y रिप्लेस कर देना है। तो क्या बनेगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ से LHS ले रहा हूँ, वो है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या दी है हमारे पास। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, ये दी है हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1। ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ वाई की वैल्यू कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 इंटू 0 प्लस 0। ठीक है। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसको इससे, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई और फिर इसको इससे, ये 0 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे इसको इससे, देखो पहले मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड से किया, अब करेंगे थर्ड से। तो बनेगा कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। अब इसको इससे, ये बनेगा साइन एक्स कॉस वाई, फिर इसको इससे प्लस कॉस एक्स साइन वाई और 0 को 0 से। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको इससे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये मैंने x लिखा है। ठीक है। और 0 को 0 से। अब ऐसे ही यहाँ पे ये बनेगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब हम क्या करेंगे, इस वाली रो को इन तीनों कॉलम से करेंगे। पहले इसको फर्स्ट कॉलम से 0 0 0, ये तीनों 0 हो गए। फिर यहाँ पे इसको इससे 0 0 0। अब इसको इससे, ये बनेगा 0 0 1, ये भी हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है कॉस ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है। तो देखो ये बन रहा है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब इन दोनों में माइनस कॉमन निकालते हैं। यहाँ क्या बचेगा, पहले ये वाला लिखूँगा,
साइन एक्स कॉस वाई, पहले मैंने ये वाला लिख रहा हूँ, बाद में ये प्लस कॉस एक्स, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ साइन वाई, ये बन गया ना। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। देखो मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला और मैंने पहले लिखा ये वाला प्लस का ये और ये वाला, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी ए साइन बी। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी के, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये देखो ये भी सेम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी के। अच्छा अगर आप इसको और इसको देखो, इसमें बस ये है कि ये माइनस वाला पहले लिखा है और प्लस वाला बाद में लिखा है। अगर मैं इसको पहले लिख दूँ प्लस वाले को और माइनस वाला बाद में लिख दूँ, तो ये सेम बन गया ना इसकी तरह। तो ये हो जाएगा क्या फॉर्मूला है इसका, कॉस ए प्लस बी, तो होगा कॉस एक्स प्लस वाई। ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और यहाँ पे ना मैंने गलत लिखा है, देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था ना, ये बना था ज़ीरो ज़ीरो और 1 × 1 1। ठीक है, अब आप क्या करो, अपनी ना एफ ऑफ एक्स को देखो, एफ ऑफ एक्स क्या था, मैं यहाँ पे ना साइड पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ जो हमारे पास गिवन दिया हुआ था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था। ठीक है, अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 0 0 1 0 0 1 साइन एक्स प्लस वाई, आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है ना, सेम इसकी तरह। फ़र्क क्या है, बस x की जगह यहाँ पे x प्लस वाई है। तो देखो जब यहाँ पे x है सब में, तो यहाँ क्या आया, एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ में सब में x प्लस वाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यही हमारी RHS है। आप चेक कर लो, मैंने LHS ली थी और RHS प्रूफ कर दी। ये देखो मैंने LHS ली थी ना और इसको प्रूफ किया RHS के इक्वल, ये ली थी ना LHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो डैट, फर्स्ट पार्ट है 5 6 -1 7, ऐसे ये मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 1 3, फिर ये सेम 2 1 3 और 5 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें और इन दोनों का प्रोडक्ट करें, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको A पढ़ो और इसको B और इसको B और A, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ ना कि मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन में कॉमोडेटिव नहीं होता, AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो देखो हम इसकी LHS लेते हैं, LHS है हमारे पास 5 6 -1 7 2 1 3 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, 5 2 10 -3। ठीक है, अब इसी तरह इस रो को इससे, तो ये बनेगा 5 1 5 -4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा 6 2 12 प्लस 7 3 21। अब इसको इससे 6 1 6 7 4 28, तो ये कितना हो गया 7, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 23 33 और ये 34। ठीक है, अब ऐसे ही RHS निकालो, RHS ये दिया 2 1 3 4 5 -1 6 7। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो ये बनेगा 2 5 10 प्लस 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, पहले ऐसे करना है फिर ऐसे, -2 प्लस 7। अब इसी तरह इसको इससे फिर इससे, ये बनेगा 5 3 15 6 4 24। अब इसको इससे, ये बनेगा -3,
7 4 ज़ा 28। तो आप इसको ना ए बी लिख लेना और इसको बी ए। तो ये हो जाएगा 4 16 5 39 और 25। अगर आप चेक करो ये और ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी सेम यही, ये ए, ये बी, ये बी, ये ए। तो हमें बताना है ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी LHS ले लो, वो है ए बी। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये मैंने ए लिखा। अब इसी तरह बी, ये बी -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। अब पहले सबसे पहले इसको इससे, ये बनेगा -1 2 × 0 0 3 × 2 6। अब इसको इससे, ये बनेगा 1 -2 3 3 ज़ा 9। अब इसको इससे, ये बनेगा 0 2 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये फर्स्ट रो को मैंने तीनों से कर दिया। अब आपने आगे क्या करना है, इसको इससे, इससे, फिर इससे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 0 + 0, ये सारे 0 हो गए। अब इसको इससे, ये बनेगा 0 -1 + 0। अब इसको इससे, ये बनेगा 0 1 0। ठीक है, अब ऐसे ही इसको इससे -1 0 + 0। अब इसको सेकंड कॉलम से, ये बनेगा 1 -1 0 1 -1 0। अब इसको इससे 0 1 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5 9 + 1 10 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ठीक है, ये आ गई हमारी LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS है हमारी BA। तो यहाँ पे B की वैल्यू डालो, ये है हमारी B की वैल्यू -1 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर यहाँ पे A की वैल्यू, ये A की वैल्यू 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा पहले इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये बनेगा -1 0 0। अब इसको इससे -2 1 और 0। फिर इसको इससे, ये बनेगा -3 0 और 0। ठीक है, अब इसको इससे 0 0 1 0 + 0 + 1। अब इसको इससे, फिर इससे, अब इसको इससे 0 -1 1 0 -1 1। अब इसको इससे 0 0 0। ठीक है, अब इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये बनेगा 2 0 4 2 0 4। फिर इसको इससे 4 3 4। अब इसको इससे 6 0 0। ठीक है, अब आप इनको प्लस कर लो, -1 1 -3
1 0 0 6 8 11 6। अगर आप देखो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो हेंस AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड A² माइनस 5A प्लस 6I इफ A दिया हुआ है हमारे पास ये मैट्रिसेस। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे A², ठीक है। सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, A² को लिख सकते हैं हम A इंटू ए, लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले A की वैल्यू डालेंगे। A है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा A की वैल्यू, A इंटू ए है ना, तो 2 बार वैल्यू डाल रहे हैं। ये देखो मैंने दोनों बार वैल्यू डाल दी। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये निकलेगा A², इस रो को इससे, तो ये क्या बनेगा, देखो पहले इसको इससे करना है, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। अब इसको इससे करना है, तो ये बनेगा 0 0 और माइनस 1, ठीक है। अब इसको इससे 2 0 0, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, तो इसको इससे करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसको इससे, ये बनेगा 0 1 और माइनस 3, ठीक है। अब इसको इससे 2 3 प्लस 0, अब इसको इससे, ये बनेगा 2 माइनस 2 प्लस 0, अब इसको इससे, फिर इससे, ये बनेगा 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 और ये 0 आएगा, सॉरी, देखो कैसे 0 माइनस 1 और 0। अब इसको इससे 1 माइनस 3 प्लस 0, ठीक है। अब हम इनको प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 5 माइनस 1 2 4 2 6 6 प्लस 3 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम ये पूरी वैल्यू लेंगे और इस A² माइनस 5A प्लस 6I की वैल्यू लेने जा रहा हूँ। A² माइनस 5A प्लस 6I, यहाँ पे डालो सबसे पहले A² की वैल्यू। A² की वैल्यू आपके सामने है 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 2 5 माइनस 2। अब A की वैल्यू, A आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है, अगर आपको देखनी है क्वेश्चन से देख लो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6I। I तो आपको पता है ना, I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल में 1 बाकी सारे 0, ठीक है। अब क्या करो, 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को सबसे करो, 5 2 ज़ा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 फिर 0। अब ऐसे ही 6 से सबको करो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो,
5 माइनस 10 माइनस 5, माइनस 1 0 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, 5 माइनस 15 माइनस 10, 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 5 4, माइनस 2 0। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 5 प्लस 6 1, माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3, माइनस 1, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10, माइनस 5 4 और माइनस 2 प्लस 6 4। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ए दिया हुआ है 102 021 203। प्रूव डैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू डालो, आपके सामने दी है। ये देखो मैंने a की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे दोबारा a की वैल्यू डालो 102 021 203। अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने कैसे सिखाया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा 1 प्लस 0 2 2 ज़ा 4। अब ऐसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 0 0 0। अब इसको थर्ड कॉलम से 2 0 2 3 ज़ा 6। ठीक है। अब इसको इससे फिर इससे फिर इससे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 0 2, फिर ऐसे इससे 0 4 0 0 4 0, फिर इसको इससे 0 2 3। अब ऐसी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से 0 0 6 2, नहीं पहला तो 2 आएगा, 2 0 और 6। फिर यहाँ पे भी 0 0 0, फिर लास्ट 4 0 9, 4 प्लस 0 प्लस 9। अब इनको प्लस कर लो। पहला आएगा 5, नेक्स्ट 0, 2 और 6 8, 2 4 3 प्लस 2 5 8 0 और ये 13। ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ए क्यूब। क्या निकालेंगे? ए क्यूब। देखो ए क्यूब को लिखेंगे हम ए स्क्वायर इंटू ए। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए। अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं। ए स्क्वायर हमने निकाला, ये रहा, ये ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और फिर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू तो है ना आपके पास क्वेश्चन में गिवन 102 021 203। ठीक है, 102 021 203। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा पहला, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बन गया 5 0। तो देखो इसको इससे करेंगे 5 1 ज़ा 5 प्लस 0 8 2 ज़ा 16। अब इसको इससे, तो ये बनेगा 5 प्लस 0 सॉरी इसको इससे, ये तो हो गया पहला 0 0 फिर 0 फिर 0, फिर इसको इससे 5 2 ज़ा 10 0 8 3 ज़ा 24। अब इसको इससे
2 0 10, 2 0 और 10। अब इसको इससे 0 8 0, अब इसको इससे 2 4 और 15, ये 2 2 ज़ा 4, ये 4 आना था, 4 4 15, ठीक है। अब इसको इस तीनों से, पहले इसको इससे 8 0 26, अब इसको इससे 0 0 0, अब इसको इससे 16 0 39, अब इनको प्लस करो, ये आ जाएगा 21, ये 0 34 12 8 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 34 0 और ये 55, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से LHS लेनी है। LHS देखो क्या दिया हमारे पास, हमें ये प्रूफ करना है ना, तो हम LHS लेंगे और प्रूफ करेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। LHS है हमारे पास a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, याद रखना इसको प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो a³ हमारे पास सामने है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a², a² देखो ये रहा, नहीं ये a³ है, a² ना ये रहा 508 508 245 8013, फिर है प्लस 7a, a की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है 102 021 203 प्लस 2i, i की वैल्यू देखो क्या होती है, डायगोनल में 1 बाकी सारे 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये तो सेम लिखो, ये सेम लिख रहा हूं मैं, इसको 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30 0 6 8 ज़ा 48 12 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30 6 8 ज़ा 48 0 13 6 ज़ा 13 5 ज़ा 65 13 6 ज़ा 6 3 ज़ा 81 18 6 1 ज़ा हाँ 78। अब इसको 7 से अंदर मल्टीप्लाई, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई अंदर 0 0 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, 21 में से 30 के 9 0 0 माइनस 9 आएगा ना, 34 में से 48 माइनस 14 12 माइनस 12 0 8 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 7 34 माइनस 48 माइनस 14 0 55 में से 78 गए माइनस 23, और इन दोनों को प्लस 7 और प्लस 2 9 0 14 0 माइनस 16 7 14 0 23। अब इनको प्लस कर दो, माइनस 9 प्लस 9 0 0 माइनस 14 प्लस 14 0 0, ये भी 0, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की, 14 प्लस 2 16 होता है, माइनस 16 प्लस 16 0 0 प्लस कर रहा हूँ 0 0 और ये 0, तो देखो सारे 0 आ गए, तो ये हो गया 0, तो इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास,
इफ़ ए इक्वल टू 3 -2 4 -2 और आई दिया हुआ है 1 0 0 1, हमें निकालना है फाइंड के सो डैट ए स्केयर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो हम क्या करेंगे, ए स्केयर की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। ए है हमारे पास, ए स्केयर को हम लिख सकते हैं ना ए इंटू ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालते हैं 3 -2 4 -2 और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3 -2 4 -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले इससे फिर इससे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 3 9 -8। अब इसको इससे -6 +4। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर इससे, तो ये बनेगा 4 3 12 -8। अब इसको इससे -8 और +4, तो ये कितना आ गया, 9 में से 8 के 1 -6 +4 -2 4 और ये -4। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, ये वाली वैल्यू लो गिवन और हमें के निकालना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ ली और यहाँ पे पहले ए स्केयर की वैल्यू डालो 1 -2 4 -4। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, ए देखो आपके सामने है 3 4 -2 -2 और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या करो 1 -2 4 -4, इस के को अंदर मल्टीप्लाई करो 3k -2k 4k -2k और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2, तो ये बनेगा 1 -2 4 -4। इसको माइनस करो 3k -2, इसको करोगे -2k, इसको 4k -2k +2। ठीक है, अब किसी एक से कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल लो। तो इसको कंपेयर कर लो 1 = 3k -2। अब किसी से भी कंपेयर करोगे आंसर सेम ही आएगा। 2 को उधर ले जाओ, तो 3k = 1 + 2 3, तो k = 3/3, तो k आ गया हमारा 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ a = 0 -tan α/2 tan α/2 0, शो डैट I + a = I - a cos α -sin α sin α cos α। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी LHS लेते हैं। LHS है I + a, तो आप यहाँ पे I की वैल्यू डालो। I देखो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, और a की वैल्यू डालो। a आपके सामने, ये a है, मैं क्या डाल रहा हूँ, ये a है 0 -tan α/2 tan α/2 और 0। ठीक है, अब इनको आप क्या करो, प्लस करो 1 + 0 1 0 -tan α/2, फिर ये tan α/2 और 1 + 0 1। ये आ गई हमारी LHS। ठीक है, अब निकालो RHS। RHS ये है RHS, तो I - a cos α -sin α sin α cos α। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे I की वैल्यू डालो। I क्या मैंने बताया, 1 0 0 1। A की वैल्यू, A आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, tan α/2 tan α/2 और 0। ठीक है, और यहाँ पे ना cos α और sin α का फॉर्मूला डालो। देखो मैं यहाँ पे cos α और sin α का फॉर्मूला डाल रहा हूँ, वो भी tan वाला,
क्योंकि ये सारे टैन में हो जाएंगे ना, इसलिए फॉर्मूला टैन और कॉस का डालना ज़रूरी है। ये होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला, और साइन अल्फ़ा का ये 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये मैं ना अगले स्टेप में डालता हूँ, अभी मैं इसको सेम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को करो माइनस, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 1। अब देखो मैं ये फॉर्मूले पता है क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये टैन में आ गया, तो मैं इनको भी टैन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूले डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई अगर हम डायरेक्टली करेंगे ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसमें ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। टैन अल्फ़ा बाई 2 को ना आप x ले लो या t ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो हमने फॉर एग्जांपल x ले लिया, तो ये क्या बनेगा 1x माइनस x1। ठीक है, फिर यहाँ पे भी टैन अल्फ़ा बाई 2 की जगह x डाल दो, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी टैन अल्फ़ा बाई 2 की जगह x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी टैन अल्फ़ा बाई 2 की जगह x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इसको। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू ये आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे, ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, इसको इससे करना था ना तो ये लिखा मैंने, और इसको इससे करना था तो ये 2x स्क्वायर प्लस होना था। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे, ये देखो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x माइनस एक्स क्यूब, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब इसको इससे, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे सेम रहता है, नीचे मत कर देना, और इसको इससे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह इसको इससे, ये बनेगा प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी एलसीएम सेम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स क्यूब, ऊपर सेम आ जाएगा क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। फिर यहाँ पे भी एलसीएम सेम, ऊपर सेम लिख देना है। ठीक है, फिर इधर भी सेम, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इन दोनों में ऊपर तो सेम, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर,
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स और यहाँ रह जाएगा माइनस एक्स क्यूब। दोनों में माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी माइनस एक्स प्लस 2x, एक्स रह जाएगा और बचेगा एक्स क्यूब। दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे पहले 1 लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये और ये और ये, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ x और यहाँ 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो। x को हमने क्या लिया था, ये देखो x को हमने क्या लिया था, tan α/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की जगह tan α/2। अगर आप चेक करो, ये हमने RHS ली थी ना, अब चेक करो LHS क्या, ये देखो LHS, ये है LHS। ये देखो मैंने LHS ली थी ना, 1 माइनस tan α/2, tan α/2 1। अब RHS चेक करो, ये देखो सेम है ना, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. The second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of first part 18,000 और 1800 सॉरी। अब मैं आपको ना समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। देखो इसके पास टोटल पैसा है रुपीज 30,000, ठीक है। अगर ये पहले वाले बॉन्ड में इसको इन्वेस्ट करता है तो इसको कितना मिलता है, 5% इंटरेस्ट। ये कौन से वाले बॉन्ड में करता है, फर्स्ट बॉन्ड में। अगर ये फर्स्ट बॉन्ड में ये पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसको इंटरेस्ट मिलता है 5%, ठीक है। फिर है अगर ये दूसरे बॉन्ड में करता है तो इसको इंटरेस्ट मिलता है 7%। सेकेंड बॉन्ड में करता है तो इसको मिलता है 7%, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर इसको अगर इसको इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट पार्ट में 1800, तो बताओ कि इसने इस बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और इसमें कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर मान लो इसने 30,000 में से इसमें x% पैसे इन्वेस्ट किए तो इसमें कितना करेगा, अगर जितना इस 30,000 माइनस x, समझ आई। देखो ना, अगर इसके पास 30,000 है, 30,000 में से अगर इसने 10,000 यहाँ किया तो 20,000 यहाँ ही करेगा ना। तो देखो अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे यूज करनी है। ये फर्स्ट पार्ट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है 30,000 माइनस x, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, जब आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अब हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिख दो 5% इंटरेस्ट और यहाँ लिख दो 7%, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1800, वो इक्वल टू में लिख दो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो इसको ऑर्डर है 1 × 2, 1 रो 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम। तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये सेम हो, तभी मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 5% ऑफ x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7% ऑफ 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800। सेकेंड पार्ट में पता क्या करना है, सेकेंड पार्ट में 1800 की जगह आपको 2000 कर देना है, बस बाकी सेम होगा सारा, ठीक है। तो देखो ये बनेगा, परसेंट अगर हटाओ तो ये बनता है अपॉन में 100 और इनटू ऑफ होता है, ऑफ हटाओगे तो x। इसी तरह ये होगा 7/100 इंटू 30,000 माइनस x।
नेक्स्ट स्टेप देखो, 100 दोनों का एलसीएम है, 100 एलसीएम ले लो, ये बनेगा 5x, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 ज़ा 21 और बाकी 0 लिख दो, 3 4 माइनस 7x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 100 इधर ले जाओ, 100 इधर लेके जाओगे तो ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। 5x में से 7x किए 2x प्लस 21,000। अब इसको इधर लेके माइनस कर दो, ये है 18,000, 18,000 में से 21,000 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, नहीं 18,000 थोड़ा, ये है ये 1 लाख है, 1,80,000 में से 2,10,000 माइनस करोगे तो बचेगा 30,000। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो अब माइनस कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, तो ये बचेगा 15,000। तो उसने पहले वाले बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए, ये उसने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, 15,000 उसने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए। तो दूसरे बॉन्ड में कितना करेगा, देखो पहले बॉन्ड में 15 हुए तो दूसरे में कितना होगा, 30,000 माइनस 15। तो सेकंड बॉन्ड में उसने पैसे इन्वेस्ट करेगा, वो कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस एक्स, एक्स है 15,000, तो वो भी सेम ही आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में आपको 2,000 लेना था, तो यही सेम आपको सारा लिखना है, x 30,000 माइनस एक्स, फिर यही सेम 5%, 7%, और यहाँ पे 1800 की जगह 2000 कर देना आपको। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5% ऑफ x, इसको इससे मल्टीप्लाई 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 और ये हो जाएगा 7 30,000 माइनस एक्स अपॉन 100। अब क्या करो, एलसीएम लेके ये वाला 100 जो है इस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 7x, ये बनेगा 2,10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 7x, 5x में से 7x गए माइनस 2x, इसको इधर ले आओ, 2 लाख में से ये माइनस हो जाएगा ना, 2 लाख में से 2 लाख में से 2,10,000 माइनस करोगे तो 10,000 बचेगा, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 5,000, तो सेकंड में कितने होंगे, वो आप 30, सेकंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस एक्स कर लो, 1 2 3 4 माइनस एक्स, तो वो आ जाएगा 30,000 माइनस 5,000, तो दूसरे बॉन्ड में वो करेगा 25,000 मनी इन्वेस्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स. Their selling price are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. देखो कह रहा है इसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक बुक है. एक केमिस्ट्री बुक की प्राइस है 80, एक फिजिक्स की बुक की प्राइस है 60 और एक इकोनॉमिक्स की बुक की प्राइस है 40. तो बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी इसको रिसीव हुई और किससे आपको करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से. तो काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे जो बुक्स दी है ना, ये जो केमिस्ट्री बुक्स हैं ये आप यहाँ लिख दो 10. और एक चीज़ का ध्यान दो, ये डज़न है, एक डज़न में कितने होते हैं 12, तो 10 डज़न में कितने हो जाएंगे 10 × 12. इसी तरह इसमें क्या है 8 डज़न
और इंटू 12, फिर नेक्स्ट 10 डजन, 10 इंटू 12, ठीक है। और इनकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। आप यहाँ लिख लेना, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस लिख दो 80, 60, 40, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इन सब में देखो 12 कॉमन है, ये निकाल लो, इजी हो जाएगा इससे। 10, 8, 10, 80, 60, 40, ठीक है। अब इसको ऑर्डर देखो कितना है, इसका ऑर्डर है 1, 3 कॉलम, 1 इंटू 3, और इसमें 3 रोज और 1 कॉलम। तो 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब वो ये और ये सेम हो। तो आंसर में क्या आएगा, 1 इंटू 1। तो करो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 800, इसको इससे 8 0 0, 8 6 48, इसको इससे, ये हो जाएगा 40 इंटू 10 400, ठीक है। नेक्स्ट इनको प्लस करो सबको, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ना 520, 520 प्लस 800, 520 प्लस 800, 1320, हाँ 1320। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ₹21620, ठीक है। नहीं, ये गलत कर दिया, यहाँ ठीक करना, 10 इंटू 40, ये 400 होता है, मैंने गलती से 40 लिख दिया। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 800 प्लस 4 1200, 1200 प्लस 400 1600, ये बनेगा 1680, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 20160। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम x, y, z, w, p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। देखो मतलब ये जो x का ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू n, y का ऑर्डर है 3 इंटू k, z का ऑर्डर है 2 इंटू p, w का 3 इंटू n और p का p इंटू k, इन सब के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 और 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो डैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। अब हमें क्या करना है, ये जो py और wy है ना, इनका ऑर्डर देखना है, इनका ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप p का ऑर्डर देखो, p का ऑर्डर है, ये है ना p का ऑर्डर है p इंटू के, ठीक है। अब y का ऑर्डर देखो, y का ऑर्डर है, y ये रहा ना सेकंड वाला, y का ऑर्डर है 3 इंटू के, ठीक है। अभी मैं खाली पी वाई पे रुक रहा हूँ, डब्ल्यू वाई पे बाद पे आता हूँ। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना। मैंने आपको बताया 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये और ये सेम हो, ठीक है। 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो। इसका मतलब k क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर में इसका पहला और इसका लास्ट, मतलब जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, p इंटू के, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना पहले भी। अब आ जाओ इस पे w और y पे। w का ऑर्डर देखो कितना है, w का ऑर्डर है n इंटू 3, और y का ऑर्डर तो मैंने लिखा है 3 इंटू के, ठीक है। यहाँ लिखो प्लस wy। 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये और ये सेम हो, है ना सेम। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका आंसर आएगा, ऑर्डर आ जाएगा n इंटू के, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। 2 मैट्रिक्स तभी प्लस होते हैं जब उनको ऑर्डर सेम हो। जैसे मान लो मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, ये तभी सेम प्लस होंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा। इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2। अगर इनको ऑर्डर सेम नहीं है तो ये प्लस नहीं हो सकते। तो देखो के तो दोनों का सेम है। अब सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर p और n सेम होगा तभी ये प्लस होंगे। इसका मतलब n किसके इक्वल होना चाहिए, p के। तो देखो
पहला हमने लिया k इक्वल टू 3 और दूसरा लिया n इक्वल टू p। तो अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन है a, तो a को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा 21 का आंसर। अब आ जाओ 22 पे। हमारे पास दिया हुआ है n इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको ऑर्डर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। ये x का ऑर्डर देखो कितना है, x का ऑर्डर है 2 इंटू n, ठीक है। और z का ऑर्डर देखो कितना है, 1 2 3, z का ऑर्डर है 2 इंटू p, ठीक है। अब देखो दो मैट्रिक्स तभी अब हम ये दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है ना, दो मैट्रिक्स तभी माइनस हो सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। और यहाँ पे देखो दिया भी है कि n इक्वल टू p, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू n और इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू n। और एक चीज़ है, दो मैट्रिक्स तभी माइनस हो सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। तो इसका मतलब n किसके इक्वल होगा, p के। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर पूछा था ना इसने, ऑर्डर देखो दोनों का निकाल दिया मैंने। ऑर्डर क्या आ गया दोनों का, 2 इंटू n। तो ऑप्शन बी को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी।